हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे साथ आशुतोष, अखिलेश, सलोनी, स्वप्निल, रत्नेश, किरण, ज्ञानेंद्र, जयशंकर, हिमांशु, प्रियंका, अर्पित जुड़े हैं। जितने भी लोग हैं मेरे साथ, सबका बहुत बहुत स्वागत है। ए वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। इस पर कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, खास करके सर्किल के लिए या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। तो आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि अगर कहीं भी होगी करंट तो उस करंट की वजह से वहां पे फ्लक्स आता है या मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। जहां होगी करंट वहां होगी मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स। ठीक है, देखो जो हम लिखने जा रहे हैं वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप या डिफरेंट कंडक्टर अलग अलग आकार के लिए या अलग अलग चालक के लिए, अलग अलग आकार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का क्या फार्मूला होगा, हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक तो होता है बी, याद करो बी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये जानते हो आप। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसको बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसका फार्मूला होता है फ्लक्स बटे एरिया, फ्लक्स बटे एरिया, और यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। टेस्ला को शॉर्ट में टी लिख देते हैं हम। टेस्ला को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, टी, कैपिटल टी। वेबर पर, डब्ल्यू भी मतलब वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला। फ्लक्स बटे एरिया ये इसकी यूनिट हो गई, वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला। और एक टर्म हमारे पास होता है एच। एच को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इसे ही मैग्नेटाइजेशन फोर्स भी बोल देते हैं, इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र भी केवल कह सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फार्मूला होता है, अगर नंबर ऑफ टर्न किसी कॉइल में n है और करंट उसमें I है और कॉइल की लेंथ L है, जैसे कोई कॉइल आप ले लो ऐसे, उसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं n, घुमावों की संख्या कितनी है n, इसमें बहने वाली करंट कितनी है I, और इस कॉइल की लेंथ कितनी है L। तो अगर इस कॉइल की लंबाई L है, क्या है लंबाई L, टर्न की संख्या, घुमाव की संख्या है n और बहने वाली करंट है I, तो H का फार्मूला होगा NI/L, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसकी यूनिट अगर आप लिखोगे तो करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, और N के लिए टर्न, एम्पियर टर्न, और लेंथ के लिए हो गई मीटर। एम्पियर टर्न अपॉन मीटर, एम्पियर टर्न अपॉन मीटर, एम्पियर टर्न अपॉन मीटर। क्या लिखोगे, एम्पियर, ये हो गया एम्पियर टर्न अपॉन मीटर, एम्पियर टर्न अपॉन मीटर, एम्पियर टर्न अपॉन मीटर। या अगर मैं कहूं कि टर्न की संख्या को मैं एक मान लूं, टर्न को छोड़ दूं, कई बार ऐसी यूनिट मिलती हैं, अगर मैं इस टर्न को एक मान लूं कि टर्न की संख्या एक है या उसको अवॉइड कर दूं तो यूनिट क्या हो जाएगी। अगर इसको एक मान लूं कि टर्न एक ही है या इसको छोड़ दूं टर्न को, तो एम्पियर इसके लिए, मीटर इसके लिए, एम्पियर पर मीटर। तो कई जगह आप एम्पियर पर मीटर भी देखोगे, तो एम्पियर टर्न अपॉन मीटर, या इसे ही आप लिख सकते हो और
एम्पियर अपॉन मीटर भी कई बार मिलेगा। टर्न को अगर हम छोड़ दें कि टर्न को 1 मान लिया, एम्पियर अपॉन मीटर, यह है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और आपको यह भी पता है बी और एच में क्या रिलेशन है। बी बराबर होता है एक तो म्यू इंटू एच होता है, बी जहां म्यू क्या है परमिएबिलिटी, म्यू क्या है परमिएबिलिटी, बी म्यू क्या है परमिएबिलिटी चुंबकशीलता, ये सब आपको पढ़ा रखा है मैंने। म्यू क्या है परमिएबिलिटी चुंबकशीलता पढ़ा रखा है, बी आपको पता है, एच आपको पता है, म्यू है चुंबकशीलता। और म्यू का मान होता है म्यू जीरो इंटू म्यू आर, म्यू का मान होता है म्यू जीरो इंटू म्यू आर। और अगर हम एयर की बात करें, एयर के लिए म्यू आर की वैल्यू लगभग 1 होती है, एयर के लिए म्यू आर की वैल्यू लगभग 1 होती है। तो रख दो म्यू आर की जगह पे 1, तो म्यू आर की जगह पे 1 रखो तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा म्यू जीरो इंटू म्यू आर की जगह पे 1 रख दिया, यानी म्यू बराबर म्यू जीरो। यानी अगर हम हवा के लिए लिखना चाहें, हवा के लिए, तो बी बराबर म्यू नॉट इंटू एच भी लिख सकते हैं, बी बराबर म्यू नॉट इंटू एच फॉर एयर, हवा के लिए। ये लिख सकते हैं हम बी बराबर म्यू नॉट इंटू एच, यानी बी बराबर म्यू एच भी सही है, बी बराबर म्यू नॉट एच भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, कहीं ये मिलेगा कहीं ये मिलेगा, ये लिखा है इसका मतलब एयर के लिए लिखा है, और ये लिखा है हर जगह के लिए सही है। बी बराबर म्यू इंटू एच तो किसी भी माध्यम के लिए सही है, हवा, पानी, तेल, शराब, कुछ भी। और ये सिर्फ और सिर्फ हवा के लिए है, तो बी बराबर म्यू नॉट एच हवा के लिए और ये हर जगह के लिए। तो रिलेशन हमने बता दिया बी और एच में क्या है। म्यू जीरो क्या है, ये सब आपको पढ़ा रखा है मैं। म्यू जीरो है निर्वात की चुंबकशीलता, द परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। म्यू जीरो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका यूज आगे होगा, मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको पता भी है। अब आइए हम बात करते हैं कि अलग अलग शेप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी फॉर डिफरेंट शेप। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जहां होगी करंट वहां आएगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर कभी भी किसी वायर में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो उस करंट की वजह से, उस विद्युत धारा की वजह से उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, या उसकी वजह से एक फ्लक्स आ जाता है। अब वो फ्लक्स जो आया या जो चुंबकीय क्षेत्र आया उसका सूत्र क्या होगा, उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, अनंत लंबाई का तार। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर यानी अनंत लंबाई का तार, अनंत लंबाई का तार। अनंत लंबाई का तार का मतलब क्या, एक तार है ऐसे, ये तार है, ये अनंत लंबाई का इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट मतलब ये ऊपर भी अनंत लंबाई तक गया है और नीचे भी अनंत लंबाई तक गया है। अनंत मतलब सर अरे बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, कई हजार किलोमीटर तक, नीचे भी कई हजार किलोमीटर तक, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये तारे से ऊपर गया डॉट 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 डॉट, कहां तक, अरे बोर्ड को क्रॉस करके, छत को क्रॉस करके पूरा बहुत ऊपर तक। ये नीचे भी डॉट 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 डॉट, मतलब नीचे भी जितना दूर देख सकते हो, जितना दूर जा सकते हो उतना लंबा वायर है। मतलब इधर भी अनंत लंबाई है, इधर भी अनंत लंबाई है, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ है, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ है। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में इधर भी बहुत दूर तक गया है, जहां तक देखो जाता ही जाएगा, यहां भी बहुत दूर तक जाता ही जाएगा। इसमें बहने वाली करंट अगर आई हम मान लें, क्या करंट मान लें, बहने वाली करंट आई है, और इससे आर दूरी पे, इस वायर के आर दूरी पे एक पॉइंट हमने बनाया P, और इसकी दूरी कितनी है, पॉइंट P की वायर से आर दूरी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी। इस वायर में करंट है I और इससे आर दूरी पे कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पे आपको H का फार्मूला निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। किसका फार्मूला निकालना है, H का। तो जब इसमें करंट बहेगी तो इस करंट की वजह से आर दूरी पे कुछ तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी, हाँ आएगी, कितना होगा, तो H का फार्मूला होगा आपका I अपान 2πr, I अपान 2πr, ये हो गया H का फार्मूला। I क्या है, बहने वाली करंट है, R क्या है, उससे दूरी है, P पॉइंट पे H निकालना था,
ये एच का यूनिट लिखना हो तो एम्पियर अपान मीटर लिख दो, एम्पियर अपान मीटर, या शॉर्ट में ए बाई एम, ए मतलब एम्पियर, एम मतलब मीटर, तो एम्पियर अपान मीटर या ए बाई एम। ठीक है, ये एच का फार्मूला आ गया। अब अगर एच का फार्मूला ये है, अगर बी का फार्मूला मैं पूछ दूं, मैं कहूं अच्छा ठीक है, इसमें आई करंट है, आर दूरी पे बी कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा, तो बी का फार्मूला नहीं लिख लोगे आप। बी का फार्मूला क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं, बी बराबर होता है म्यू इंटू एच या म्यू नॉट इंटू एच। अरे भाई माध्यम हवा ही तो है, इस वायर के चारों तरफ ये क्या है, ये हवा ही है, ये तेल है, पानी नहीं हवा है, तो हवा के लिए क्या लिख सकते हो आप, बी बराबर म्यू नॉट एच। तो अगर एच पता है चिंटू तुमको, एच पता है चिंटू तुमको, म्यू जीरो से गुणा करो बी मिल जाएगा। एच पता है तुमको, म्यू जीरो से गुणा करो बी मिल जाएगा। सो इफ यू नो एच मल्टीप्लाई इट विद म्यू नॉट, यू विल गेट बी। तो एच में म्यू नॉट से गुणा करो, आपको बी मिल जाएगा। तो एच पता है मुझे, एच पता है तो म्यू नॉट से गुणा करें, तो म्यू नॉट से गुणा कर दो, बाकी वही छाप दो, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ला। ये याद रखना है आपको। ये याद रहेगा। स्वप्निल, प्रिंस, ऋषभ, सभी लोग बताओ। ये फार्मूला सर कैसे आता है एग्जाम में, सिर्फ ये फार्मूला ही पूछ लेता है सर, कैसे पूछ लेगा। एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है जिसमें आई करंट बह रही है, तो उससे आर दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कितना होगा। यूनिट इसकी एम्पियर पर मीटर, इसकी यूनिट टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अगर एच का फार्मूला याद रहेगा तो बी का फार्मूला कैसे याद रखोगे, बी का फार्मूला म्यू नॉट इंटू एच, बी का फार्मूला म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट से गुणा कर दीजिए, आपको बी का फार्मूला मिल जाएगा। तो अगर एच का फार्मूला आपके पास है तो बी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके बी का फार्मूला आप निकाल सकते हैं। ऋषभ बोल रहे म्यू नॉट से कैसे गुना किस रो बता दीजिए एग्जाम्पल में। अरे चिंटू थोड़ी देर पहले मुंह फाड़ फाड़ के यही तो बता रहा था, बी बराबर म्यू नॉट इंटू एच। फार्मूला नहीं बताया क्या कि बी और एच में क्या संबंध होता है, बी बराबर म्यू इंटू एच। ये तो किसी भी माध्यम के लिए है कि तार के चारों तरफ कोई भी माध्यम, हवा, पानी, तेल, कुछ भी, और अगर हवा है तो बी की जगह म्यू नॉट इंटू एच लिख दो। म्यू बराबर म्यू जीरो इंटू म्यू आर होता है। म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी है, सापेक्ष चुंबकशीलता। म्यू जीरो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है, पूर्ण चुंबकशीलता या निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू क्या है, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, किसी माध्यम की चुंबकशीलता। हवा के लिए, हवा एयर मतलब हवा, हवा के लिए म्यू आर 1 होता है लगभग, तो म्यू आर 1 रख दो, यहां म्यू आर को 1 रखा, 1 इंटू म्यू जीरो बराबर म्यू की जगह पे म्यू जीरो आ गया, म्यू जीरो इंटू म्यू आर। म्यू की जगह पे म्यू जीरो रखो, इस म्यू की जगह पे म्यू जीरो रखो, इस म्यू की जगह पे म्यू जीरो रखो, म्यू की जगह पे म्यू जीरो रखो, रख दिया सर, तो क्या मिल गया, बी बराबर म्यू नॉट एच। तो अगर एच का फार्मूला कहीं भी किसी भी चीज के लिए पता है तो म्यू जीरो से गुणा करेंगे बी नहीं मिलेगा, मिलेगा। सब मिलेगा ऋषभ, घबराओ मत भाई, ये समझ में आया, ये फार्मूला याद रहेगा। ये फार्मूला ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें नहीं पूछा जाता है कि करंट दे देगा, रेडियस दे देगा तो पूछेगा एच का न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल निकाल कर, तो उसके चांस कम है, सूत्र ज्यादा पूछा जाता है जो फार्मूला है। तो एच का फार्मूला ये है, बी का फार्मूला एच में म्यू नॉट से गुणा कर दो, मिल गया। यह अनंत लंबाई का तार है जो ऊपर तक अनंत लंबाई तक गया है, नीचे तक अनंत लंबाई तक गया है, मतलब जितनी दूर जहां हम देख सकते हैं नीचे उतनी दूर देख सकते हैं। यह अनंत लंबाई का तार है। दूसरा फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ये तो क्या था, अनंत लंबाई का तार था। दूसरा है सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। सेमी मतलब होता है आधा, अर्ध, अनंत लंबाई का तार। इसका मतलब है ये जो तार है कैसा होगा, देखो ये तार एक तरफ इसकी लंबाई फिक्स है, यहां पे इसकी लंबाई फिक्स है, इस साइड अनंत तक नहीं गया, फिक्स है यहीं तक।
एक तरफ इसकी लंबाई अनंत तक गई है, डॉट 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 डॉट, कहां तक? बहुत दूर तक, जितनी दूर तक आप देख पाओ, जितनी दूर तक आप नाप पाओ, जहां तक आपकी नजर जाए, बहुत दूर तक। तो इधर अनंत लंबाई तक गया, लेकिन इधर अनंत लंबाई तक नहीं गया, ये फिक्स यहीं तक है, बस यहीं तक, यहीं तक, इसके नीचे नहीं, यहां तक नहीं गया। अच्छा सर इधर अनंत लंबाई नहीं, नहीं ये फिक्स है, इधर इधर है। जब आधा इधर वाला हिस्सा अनंत लंबाई तक गया है, बहुत दूर तक गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक गया है, ये वाला हिस्सा फिक्स है, तो इसको बोला सेमी इनफाइनाइट। सेमी मतलब होता है आधा, सेमी मतलब होता है आधा। जैसे सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, आपने सुना होगा एक कंपनी सेमी गवर्नमेंट कंपनी, मतलब आधी गवर्नमेंट आधी प्राइवेट है। सेमी, सेमी मतलब होता है आधा। जैसे नहीं सेमी फाइनल हो रहा है, सेमीफाइनल पूरा फाइनल नहीं, फाइनल का आधा है एक तरीके से। ठीक है, तो आपका ये वायर है, इसमें करंट आपकी फ्लो हो रही है आई, करंट क्या फ्लो हो रही है? आई करंट फ्लो हो रही है, और इससे आर दूरी पे कोई पॉइंट आपने लिया पी, पी पॉइंट है, इससे आर दूरी पे है, इससे आर दूरी पे कोई पॉइंट है पी, आई करंट है, आर दूरी पे कोई पॉइंट है पी, और इसी पॉइंट पी पे एच की वैल्यू निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सेमी का मतलब होता है आधा, मैं लिख दे रहा हूं, सेमी मतलब होता है आधा, अर्ध, आधा है चंद्रमा आधी है, आधा है चंद्रमा, एक गाना नहीं ऐसे करके, तेरे मेरी बात बाकी करके। तो जैसे एक तार है, देखो ये तार है ऐसे, देखो ये तार है, ये हिस्सा फिक्स है इसका, ये और नीचे नहीं गया, ये हिस्सा फिक्स है, ये जो नीचे वाला हिस्सा फिक्स है, नीचे तक नहीं गया, बस यहीं फिक्स, पता मुझे दिख रहा है, मुझे इसके नीचे नहीं है तार, यहीं तक है, इसके नीचे नहीं यहीं तक है। ऊपर का हिस्सा तार बहुत ऊपर तक गया, मैं देख रहा हूं कहां तक गया, खत्म ही नहीं हो रहा है, मेरी नजर कुछ दूर तक ही तो देख पाएगी, जहां तक देख पा रही वहां तक है तार, और उसके ऊपर ही बहुत दूर तक गया है, मतलब ये वाला हिस्सा अनंत लंबाई तक गया है, ये वाला हिस्सा फिक्स है। इसके पहले वाला जो था ये ऊपर भी अनंत लंबाई तक गया था, नीचे भी अनंत लंबाई तक गया था, इन्फिनिटी लेंथ तक ऊपर भी था, इन्फिनिटी लेंथ तक नीचे भी था, मगर ये वाला नीचे फिक्स है, ऊपर इन्फिनिटी लेंथ तक गया, इसलिए क्या बोल दिया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिखा, अनंत लंबाई का तार, पहले सेमी लगा दिया, सही मतलब अर्ध, अर्ध अनंत लंबाई का तार। इसके लिए एच और बी का क्या फार्मूला होगा, इस वायर में अगर करंट आई है इससे आर दूरी पे, अगर आप एच का फार्मूला लिखोगे तो एच का फार्मूला क्या होगा, जो ये फार्मूला है याद रखो, इस फार्मूले में 2 पाई आर, यहां 2 की जगह पे 4 कर दो, 2 की जगह पे क्या कर दो 4, एच अपान 4 पाई आर, एच क्या हो जाएगा आई अपान 4 पाई आर एम्पियर पर मीटर। और बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, बी होता है म्यू नॉट इंटू एच, बी होता है म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट से गुणा कर दो, तो म्यू नॉट से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई अपान 4 पाई आर, ये हो गया टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। जहां लिख देता हूं मैं आई क्या है, वेयर आई इज, वरना कहेगा चिंटू आई, आई क्या है, करंट, विद्युत धारा, और आर क्या है, आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस मानी दूरी, और पाई, पाई तो पता है आपको 3.14, पाई मतलब क्या, पाई होता है 3.14, 3.14, बस जहां 2 वहां 4 कर दो, बस बस जहां 2 वहां 4 हो गया याद। तो याद रखना इसको, H का फार्मूला और B का फार्मूला, यूनिट भी याद रखना, कई बार मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा और आप समझ नहीं पाओगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है यानी H पूछ रहा है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछ रहा है, तो यूनिट से आप गेस कर पाओगे, अच्छा यूनिट का मतलब क्या है। ठीक है, तो H क्या है, H है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कई बार मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड बोल देता है, कई बार मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड बोल देता है, तो यूनिट देखना आप, यूनिट में क्या लिखा है, एम्पियर अपान मीटर लिखा है या टेस्ला लिखा है, अगर टेस्ला लिखा है इसका मतलब वो ये पूछा है, और अगर एम्पियर अपान मीटर लिखा है इसका मतलब ये पूछा है। यहां तक की कहानी में कोई डाउट आया कि अगर अनंत लंबाई का तार है तो क्या होगा, और अगर अनंत लंबाई का नहीं अर्ध अनंत लंबाई का तार है तो क्या होगा।
ये दोनों तो इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है। एट द सेंटर ऑफ सर्किल, एट द सेंटर ऑफ सर्किल, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वृत्त के केंद्र पे? ये कोई वृत्त है, सर्किल है ये। क्या है? सर्किल। इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो आई करंट फ्लो हो रही है, और इसकी रेडियस जो है वो क्या है? आर। इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस मान लीजिए आर है। रेडियस इसकी है आर। इसमें करंट आई है सर्किल में, इसकी रेडियस आर है। तो इस वृत्त के केंद्र पे एच का फार्मूला क्या होगा, या इस वृत्त के केंद्र पे बी का फार्मूला क्या होगा? एच का फार्मूला होगा, एच का फार्मूला होगा आई अपान 2r, आई अपान 2r। ये एच का फार्मूला है, एम्पियर पर मीटर। और अगर बी का फार्मूला पूछे तो बी का फार्मूला क्या करोगे? एच में गुणा करो म्यू नॉट से बी मिल जाएगा, एच में गुणा करो म्यू नॉट से बी मिल जाएगा। तो एच में गुणा करो म्यू नॉट से बी मिल जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपान 2r। म्यू नॉट अपान 2r, ये हो जाएगा टेस्ला। ये फार्मूला कहां के लिए है? एट सेंटर ऑफ सर्किल, वृत्त के केंद्र पर। वृत्त के केंद्र पर, जहां आई क्या है? करंट, और आर क्या है? रेडियस। लिख देता हूं मैं, आई क्या है? करंट, ये वाली करंट, सर्किल में ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे। और आर क्या है? आर रेडियस है, त्रिज्या। तो अगर किसी वृत्त में बाहरी वाले भाग में करंट पता हो, और उसके केंद्र पे एच पूछे या बी पूछे, और रेडियस पता हो आर, कई बार रेडियस को आर से व्यक्त करते हैं, कई बार रेडियस को स्मॉल ए से भी व्यक्त किया जाता है। तो अगर स्मॉल ए से व्यक्त करोगे, एच का फार्मूला हो जाएगा आई अपान 2a, ये हो जाएगा। और बी का फार्मूला हो जाएगा फिर म्यू नॉट आई अपान 2a, ऐसे। तो रेडियस को चाहे आर से व्यक्त करो चाहे ए से व्यक्त करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर्किल वाला, बार बार इस पे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला तो इंपॉर्टेंट है, सेमी इनफाइनाइट वाला भी इंपॉर्टेंट है, मगर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं लास्ट, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग के केंद्र पर। ये कोई वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं सेम होती हैं। अगर ये ए लेंथ का है
तो सबकी लेंथ ए ही होगी, सारी भुजाएं सेम होती हैं एक स्क्वायर की। इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रही है ऐसे। इसके सेंटर पे क्या होगा, एच का फॉर्मूला है 9/2 I/पाई ए, तो बी का क्या हो जाएगा, बी के लिए म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, 9/2 म्यू नॉट I/पाई ए। ये हो गया एम्पियर पर मीटर और ये हो गया टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आप पढ़ लो। 9/2 I/पाई एच हो गया, बी के लिए म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू नॉट से गुणा कर दिया, ये कहानी है। तो आपने वर्ग के लिए भी देख लिया, मगर वर्ग वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्किल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर किसी भी वर्ग में बहने वाली विद्युत धारा ऐसे, उसकी भुजाओं में जो धारा बह रही है वो आई है और सारी भुजाएं ए हैं, तो ये आपका फार्मूला होगा एट द सेंटर, एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये जो फार्मूला पढ़ा है हमने, लिखा है इस वर्ग के केंद्र के लिए है। कहां पे, वर्ग के केंद्र पर, जहां ए क्या है, ए है आपकी साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा, वैसे दिख ही रहा है भुजा ही है, और आई क्या है, करंट, जो करंट फ्लो हो रही है आपके स्क्वायर में। तो याद रखना आप, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर्किल का, अगर एक याद रखने के लिए आप कहोगे तो मैं बोलूंगा सर्किल वाला याद रखना, अगर एक केवल याद रखना चाहोगे। और अगर दो याद रखना चाहोगे तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला दूसरा याद रखना, तीसरा याद रखोगे तो सेमी इनफाइनाइट वाला याद रखना, और चौथा याद रखोगे तो स्क्वायर वाला याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट सर्किल वाला है, ठीक है। और बाकी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला भी इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं। याद रखना कम से कम तीन तो याद रखना, अनंत लंबाई वाला, अर्ध अनंत लंबाई वाला और वृत्त वाला। राज गुड मॉर्निंग को गुड इवनिंग बोल रहे हैं राज, देखो कब से गुड इवनिंग हो गया सर, हमारी आदत है हमेशा गुड इवनिंग ही बोलते हैं, चाहे सुबह है, चाहे दोपहर, चाहे शाम, चाहे रात। यहां तक की कहानी बताओ, कोई डाउट किसी को तो इसके जितने भी फार्मूले आपको बताए गए हैं, ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, इस पे सवाल पूछा जाता है, फार्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं, फार्मूले ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। और कई बार न्यूमेरिकल ही पूछ लिया जाता है, फार्मूला ज्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल बना रहा हूं, in a circle having radius 5 meter, current flowing is 40 ampere, then find magnetic field at center of circle। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है, उसमें
बहने वाली विद्युत धारा 40 एम्पियर है तो वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ। बताइए। 2 एम्पियर पर मीटर, 1 एम्पियर पर मीटर, 4 एम्पियर पर मीटर या 40 एम्पियर पर मीटर, क्या होगा? प्रिंस बोल रहे राज लगता है यूएसए से क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो बताओ। अरे सीधा सा सवाल है भाई कि ऐसे एक सर्किल है, यह सर्किल कुछ इसकी रेडियस है, रेडियस कितनी दे रखी? त्रिज्या 5 मीटर है, ये त्रिज्या है इसकी 5 मीटर। इसमें बहने वाली विद्युत धारा करंट कितनी है? करंट है 40 एम्पियर। आपको इसके केंद्र मतलब सेंटर, यहां एच का मान पता कर देना है, बस एच का मान पता करना है। तो क्या ही है इसमें, सीधे सीधे फार्मूला हमें पता है, एच का फार्मूला होता है I/2R। जरा देखो गौर से, एच का फार्मूला I/2R, आई की वैल्यू कितनी है? आई है 40 एम्पियर, आर रेडियस कितनी है? रेडियस है 5, तो 40/10 कितना हो गया? 4 एम्पियर पर मीटर, 4 एम्पियर पर मीटर। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे जो आपको 20 सेकंड से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं लगेंगे सॉल्व करने में, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड। और अगर सूत्र पूछ लिया गया डायरेक्ट फार्मूला ही, तो भी आप बता दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन एक बार यूनिट जरूर देखना कि यूनिट क्या है। टेस्ला है, इसका मतलब वो बी पूछना चाह रहा है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब वो बी पूछना चाह रहा है। और अगर एम्पियर पर मीटर है, इसका मतलब वो एच पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या आज आपको जो पढ़ाया गया इसमें कोई डाउट है तो बताइए। हमने सबसे पहले आपको बताया कि बी और एच क्या है, थोड़ा सा बताया, बाकी डिटेल में तो आप पढ़े ही हो कि बी है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो एच है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, म्यू है परमेबिलिटी यानी चुंबकशीलता। बी और एच में रिलेशन ये है, या बी और म्यू नॉट एच लिख सकते हो आप। और उसके बाद हमने बताया कि अनंत लंबाई का तार है तो एच का फार्मूला ये, बी का फार्मूला ये। और अगर अर्ध अनंत लंबाई का तार है, सेमी इनफिनिट लॉन्ग वायर है, तो एच का फार्मूला ये, बी का फार्मूला ये, याद रखना। और अगर सर्किल है कोई जिसमें करंट आई है, त्रिज्या आर है, तो उसके केंद्र पे एच का फार्मूला ये और बी का फार्मूला ये। और कोई वर्ग है जिसकी सारी भुजाएं समान होती ए हैं, उसमें करंट आई है ऐसे ऐसे बह रही है, तो इसके केंद्र पे एच का मान कितना होगा, एच और बी का मान हमने बता दिया। ठीक है, क्लियर है कहानी? तो उम्मीद करते हैं जितना आज पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा।